ईरान और इजराइल के इस युद्ध के बीच दोनों देशों के मुखियाओं ने दो सबसे बड़ी कस्में खाई। जी हां, खबर यही आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि खामनेई के मारे जाने से युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा, भड़केगा नहीं और युद्ध खत्म समझिए। जबकि अयातुल्लाह खामनेई ने यह कह दिया है कि अब ये युद्ध इजराइल के मिटने के बाद ही खत्म होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं दोनों देशों की प्लानिंग आखिर है क्या इस युद्ध को लेकर। खामेनी का खात्मा या इजराइल को मिटा देगा ईरान और इजराइल की जंग में नेतन्याहू और खामेनी की कसम। क्यों अब यह जंग सीधे सुप्रीम नेताओं की हत्या तक पहुंच रही है? ट्रंप की शर्त और नेतन्याहू की शपथ से यह साफ हो चुका है कि इजराइल और ईरान का युद्ध फिलहाल थमेगा नहीं और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने भी कसम खा ली है इजराइल को मिटाने की और इस जंग को जारी रखने की। अब सवाल यह है कि खामेनी की इन्हीं चेतावनियों के बाद से इजराइल इस निर्णय पर पहुंचा है कि क्यों न खामेनी का ही खात्मा कर दिया जाए। लेकिन इजराइल से आ रही इन खबरों के बीच खामेनी का सबसे ताजा बयान आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने एक धार्मिक संदेश के जरिए इजराइल को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पवित्र कुरान की एक आयत साझा करते हुए कहा कि अल्लाह की मदद और शीघ्र आने वाली जीत। अल्लाह की इच्छा से इस्लामिक राष्ट्र यहूदी शासन पर जीत हासिल करेगा। अब खामेनी के इस भाषण को सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा वाला और धार्मिक समर्थन से भरा एक मैसेज माना जा रहा है। और ये ऐसे वक्त पर आया है जब खबरें चल रही हैं कि इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या की योजना बना रहा है। एक इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या खामेनी की हत्या से युद्ध और नहीं भड़केगा, तो सुनिए नेतन्याहू ने कैसे कहा कि युद्ध भड़केगा नहीं बल्कि खत्म होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान हमेशा के लिए युद्ध चाहता है। वो हमें परमाणु युद्ध की कगार पर ला रहा है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने खामेनी को दूसरा हिटलर भी बता दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के जिन परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया वो मूल रूप से हिटलर की परमाणु टीम थी। और तो और इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स ने यह तक कह दिया कि खामेनी का हश्र सद्दाम हुसैन जैसा होगा। जी हां, कॉट्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को चेतावनी देते हुए कहा कि अयातुल्लाह अली खामेनी का हश्र इराक के सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। मैं ईरानी तानाशाह को हमले जारी रखने और इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागने के खिलाफ चेतावनी देता है। इजराइल की इन चेतावनियों से ये अंदाजा हो जाता है कि ईरान लगातार इजराइल के शहरों पर मिसाइलें बरसा रहा है। और अब आपको ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी का एक और बयान सुनवाते हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल को बेबस बना दिया जाएगा और ईरान ने वही किया है जिससे वो सालों से दुनिया को आगाह करता आ रहा था। उसने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों की छड़ी लगा दी है। ईरानी मिसाइल हमलों को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक सनसनीखेज दावा किया। जी हां, नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की एक मिसाइल उनके बेडरूम के खिड़की पर आकर गिरी। दोनों नेता एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। अब सवाल यह है कि अगर इजराइल ने अयातुल्लाह खामेनी को मार दिया तो क्या होगा? ईरान में इस समय इस्लामी शासन है जिसकी अध्यक्षता खामेनी कर रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि उनकी मौत के बाद ईरान की विचारधारा में बदलाव देखने को मिलेगा। आज तक भी ईरान और इजराइल युद्ध में आगे क्या होगा? क्या इजराइल का ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ना दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल रहा है? आखिर ईरान के समर्थन में कौन कौन से देश हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं। तबाही इधर भी है और तबाही उधर भी है।
मिसाइलें इधर भी हैं और मिसाइलें उधर भी हैं। ना ईरान झुका और ना इजराइल थमा। ईरान और इजराइल युद्ध में आगे क्या होगा? क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है युद्ध? ईरान इजराइल के बीच युद्ध की तपिश अब दुनिया महसूस कर रही है, क्योंकि युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ तो हालात किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा संकेत है रूस और चीन का ईरान के समर्थन में खुलकर उतरना। वहीं दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क ईरान का समर्थन और इजराइल के हमले की निंदा कर रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पहला बयान सामने आया है। इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने से मध्य पूर्व में अचानक तनाव बढ़ गया है। चीन इस बात को लेकर गहराई से चिंतित है। हम किसी भी ऐसे कार्य का विरोध करते हैं जो अन्य देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है। इससे पहले रूस की तरफ से ईरान के समर्थन में बड़ा बयान आया। वही बयान जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तनाव में डाल दिया, क्योंकि अमेरिका के दोस्त इजराइल ने ईरान पर हमला कर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को भी चुनौती दे दी है। ऐसा क्यों, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले सुनिए रूसी विदेश मंत्रालय ने ईरान इजराइल युद्ध पर क्या कहा। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ईरान पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले लोग चाहे जो भी स्पष्टीकरण दें, ईरानी परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द कोई भी समझौता सैन्य बल से नहीं हो सकता और इसे केवल शांतिपूर्ण, राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से ही हासिल किया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल अड़े हुए हैं और इसी बात पर अड़े हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले की वजह भी ईरान का परमाणु प्लान है। युद्ध शुरू हुआ तो ट्रंप ने एक बार फिर अपनी धमकी को दोहराया। सरल शब्दों में समझें तो अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकेंगे, तो रूस ने साफ इशारा कर दिया है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को सैन्य ताकत से नहीं दबाया जा सकता। यानी आने वाले दिनों में महायुद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है। भले ही इस वक्त ईरान अकेला दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका के 3 दुश्मन ईरान के समर्थन में गोलबंद हो रहे हैं। वही दुश्मन जिन्हें अमेरिका बड़ी चुनौती मानता है। ये त्रिकोण है चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों मुल्कों के पास परमाणु बम है और तीनों मुल्कों का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है। याद करिए, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग तो अमेरिका पर हमले की धमकी तक दे चुके हैं। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद अमेरिका से पुतिन के अच्छे रिश्ते नहीं हैं, जबकि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर को लेकर रिश्तों में तनाव है। यहाँ आपको ये समझना है कि अमेरिका और इजराइल के दुश्मन ईरान के पक्के दोस्त हैं। करीब 4 दशक पहले ईरान से रिश्ते खराब होने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के साथ साथ पश्चिम के तमाम मुल्कों ने भी ईरान से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन प्रतिबंधों के बाद ईरान झुका नहीं, बल्कि रास्ते खोज लिए। ईरान के बुरे वक्त में चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अच्छे दोस्त साबित हुए। ईरान को हथियारों की सप्लाई इन्हीं 3 मुल्कों पर टिकी हुई है। रूस ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया तो फाइटर विमान के साथ साथ सैन्य हथियार भी मुहैया करवाता है। यहाँ तक ईरान के परमाणु प्रोग्राम का साझेदार भी है। वहीं ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के विकास में चीन की अहम भूमिका है। चीन न सिर्फ ईरान के मिसाइल मिशन को आगे बढ़ाने में मददगार है, वहीं दूसरे सैन्य उपकरण भी ईरान को देता है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के डेवलपमेंट में मदद करता है। यानी प्रतिबंधों के चलते ईरान इन्हीं 3 मुल्कों पर निर्भर है। हम आपको दिखाते हैं कि क्यों ईरान अभी तक इजराइल के विरुद्ध युद्ध में डटकर उसका मुकाबला कर रहा है। क्यों खामनेई सीधे इजराइल के खात्मे की बात कर रहे हैं और इसके पीछे क्या है। ईरान की तबाही मचाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें इस कॉन्फिडेंस के पीछे हैं। आवाज की गति से भी 10 गुना तेज चलने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान का घमंड हैं और इजराइल इन्हीं मिसाइलों को टारगेट कर रहा है। ईरान की इन्हीं मिसाइलों का खात्मा चाहता है और ईरान की यही मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं। ईरान की मिसाइल पावर इजराइल की भारी मुसीबत। ईरान का दावा, रोजाना 200 मिसाइल के साथ 100 दिन तक युद्ध लड़ने की क्षमता। क्यों इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की मिसाइलों के आगे फेल है। ये इजराइल के तेल अवीव शहर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर तबाही मची हुई है। और ये इजराइल के हाइफा शहर की तस्वीरें हैं। यहां भी ईरान की मिसाइलों ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर
भारी तबाही मचा दी है। ईरान की इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। भले ही इजराइल ईरान में घुसकर बम बरसा रहा है, लेकिन जब दनदनाती हुई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के आसमान में गरजती हैं, तो इजराइल उन्हें रोक नहीं पाता। आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइलों को जब लॉन्च किया जाता है तो वो पहले ऊपर जाती है, फिर वायुमंडल से बाहर जाकर बिना इंजन के एक घुमावदार रास्ता तय करती है और आखिर में गुरुत्वाकर्षण के कारण लक्ष्य पर गिरती है। बैलिस्टिक मिसाइल आम विस्फोटक से लेकर परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती हैं। कुछ मिसाइलें मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस होती हैं, जिससे एक मिसाइल कई लक्ष्यों को तय कर सकती है। आवाज की गति से भी 10 गुना तेज चलने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को इस वक्त जंग में जिंदा खड़ा किए थे। ईरान का दावा है कि उसके पास 20,000 मिसाइलें हैं, यानी ईरान अगर इजराइल पर 200 मिसाइल रोज मारता है तो वो 100 दिन तक युद्ध लड़ सकता है। और ईरान के रक्षा मंत्रालय ने एक और नया दावा कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमले के लिए एक नई मिसाइल का इस्तेमाल किया है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसका पता नहीं लगा सकता। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रेजा तिलाई निक ने यह कहा है कि आज के हमले में हमने ऐसी मिसाइलें तैनात की हैं जिन्हें ट्रैक या इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए ये इजराइल के कई लेयर वाले डिफेंस सिस्टम को भेदने में सफल रही। इजराइल के लिए यह हमला किसी शॉक से कम नहीं था। वो आगे ऐसे और हमले देखेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या ईरान ने कुछ परमाणु हथियार बना लिए हैं और क्या वो मिसाइलों के जरिए ही इजराइल पर हमले के लिए परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईरान की मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ने में गच्चा खा रहा है, इसलिए ये कयास शुरू हो गए। आपको बता दें कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी दावा किया है कि ईरान सिर्फ परमाणु बम नहीं बना रहा, बल्कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों का भी निर्माण कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को सालाना 3600 हथियारों तक बढ़ाने की जल्दी में है। 3 साल के भीतर 10,000 मिसाइलें और 6 साल में 20,000 मिसाइलें वो बनाएगा। तो क्या ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने इजराइल की बढ़ती मुश्किलों की वजह से ही नेतन्याहू ये चाहते हैं कि युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो जाए? आपको बता दें कि इजराइल इसलिए ईरान में सीधे परमाणु ठिकानों और मिसाइल लॉन्चर्स पर अटैक कर रहा है ताकि वो ईरान की मिसाइल ताकत को तोड़ सके। आज तक